शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए ध्यान दीजिएगा। बहुत सुंदर संवाद चल रहा है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। एक बात अपने जीवन में उतारिएगा। जब विषम परिस्थिति में फंसे हुए हो और ऐसा लग रहा है कि हम बहुत बड़ी समस्या में उलझे हुए हैं और इससे निकल नहीं रहा, या बहुत बड़ा काम है हमारा, हो नहीं रहा, चाहे शंकर भोलेनाथ ओघड़दानी की कथा कर रही है। व्रत कार्तिक महत्तम कहता है, कार्तिक के महीने में सबसे बड़ा अगर व्रत का कोई नियम है तो केवल एक नियम सबसे बड़ा है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त स्नान करना, और दूसरा दीप लगाना, दिया प्रज्वलित करना, दीपक लगाना। दीप दान से बड़ा कार्तिक के महीने में कोई दान का वर्णन नहीं है जितना दीप दान का वर्णन कार्तिक महीने। और शाम के समय पर एक दिया घर की देहली पर प्रतिदिन कार्तिक के महीने में लगा दे। महाराज विष्णु पुराण का उपाय है। अगर ज्यादा तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत ज्यादा कष्ट के, व्यापार चल ही नहीं रहा, कर्जे में लतालूम हो गए, यहां तक गति हो गई कि मरने तक की सोच लिया, तो वो कार्तिक के महीने में कर, उसका प्रयोग अवश्य करें। सुख समृद्धि के, लक्ष्मी वैभव के दो स्थान, शंकर के मंदिर के दो स्थान। अगर बहुत रोग में ग्रसित हो ना, बहुत रोगीले हो गए ना, बहुत कोई बीमारी ज्यादा हो गई ना, दो स्थान शंकर के मंदिर के बना लो। दो स्थान जिसको हमको साफ करना है, दो स्थान, और वहां चंदन की एक बिंदी रखकर आना। दो स्थान बना लीजिए। पहला, ये जो जलाधारी है, अशोक सुंदरी वाला जो स्थान है, पहला स्थान अशोक सुंदरी का स्थान, जहां पर बीच में एक मोटी सी लाइन रहती है, उसके आसपास में जो जगह रहती है, उस जगह को जल से साफ करिए, और जल से साफ करने के बाद में उसी को अपने शरीर पर थोड़ा सा लगाइए, हाथ को धो लीजिए, थोड़ी सी चंदन की बिंदी दोनों ओर लगा दीजिए। पहला स्थान। दूसरा स्थान, जहां से पानी बहकर जाता है, उस पूरे स्थान पर से कहीं भी एक तुम्हारा मन कर जाए, उस स्थान को थोड़ा सा हाथ से और जल से साफ कर दो, और वहां हाथ को अपने हृदय से या शरीर में जहां रोग है, तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत दर्द है, उस स्थान पर लगाओ, और चंदन की, हाथ धोने के बाद चंदन की एक बिंदी उस स्थान पर, वो नाली वाली जगह पर कहीं पर भी रख दीजिए। ये दो जगह आप साफ करना सीख जाओ। ये दो स्थान आपने अगर साफ करे हैं तो निश्चित है कितनी भी बड़े से बड़ी बीमारी है, उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, वो बीमारी समाप्त होगी। वो बीमारी समाप्त होगी, निश्चित है। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय लग सकता है, पर आप अपने भरोसे से अगर करोगे तो निश्चित प्राप्त। हम तो यहां तक कहेंगे, यहां तक कहेंगे, यदि इन नेत्रों की रोशनी भी अगर कम हो रही है ना, आप चश्मा लगाओ, डॉक्टर को दिखाओ, दवाइयां लो, जांचें कराओ, डॉक्टर बोले ऑपरेशन का ऑपरेशन कराओ, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। आप जांच कराइए, आप डॉक्टर को दिखाइए, और जब डॉक्टर को भी दिखाते हुए आपकी आंखों में अगर आराम ना लगे, तो फिर किसी शिव मंदिर में शंकर का शिवलिंग हो, जलाधारी हो, और वो जलाधारी का पानी, शिवलिंग की जो जलाधारी होती है वो थोड़ी मोटी होती है। बोलो बोलो, देखा है आप लोगों ने कि नहीं देखा? जिस पे ये शिवलिंग रखा रहता है, ये शिवलिंग जिस पे रखा है वो मोटा होता है कि ना?
तो वो जलाधारी जो मोटी होती है ना चारों तरफ, तो शंकर पे चढ़ा हुआ जल इस जलाधारी में से जब यहाँ से बहकर आता है, उस स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श करिए और स्पर्श कर कर शंकर के मंदिर में ही नेत्रों को लगाने का प्रयास करिए। 22 से 25 दिन तक आंखों में लगाने का प्रयास करना। 30वें दिन हमको पत्र लिखकर भेजना कि आपकी आंख की रोशनी बढ़ना प्रारंभ हुई कि नहीं, आपका चश्मे का नंबर ठीक हुआ कि नहीं। नेत्रों पर इस स्थान का महत्व है। ये गणेश और कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, शिवलिंग, शंकर के ऊपर जो जल गिरता है, शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव, जिस पर शिवलिंग रखा है ये पार्वती जी का हस्तकमल। और ये जो भाग है जहां से जल नीचे गिर रहा है, ये 33 कोटि देवी देवताओं की जो धर्म पत्नियां हैं उनका स्थान होता है, जहां से ये जल नीचे की ओर आता है। उस स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श कर कर अपने नेत्रों पर लगाना प्रतिदिन प्रारंभ करो। 25 दिन के बाद बात करेंगे कि नेत्र की रोशनी बढ़ती है कि नहीं। जांच भी कराना, डॉक्टर को दिखाना भी कि हमारी नेत्र की रोशनी का कितना अंतर है, जरा देखकर बताओ जरा। देखिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल त्रिनेत्र के उपाय में। इस वीडियो में आपको पूजनीय पंडित जी बहुत ही विशेष सरल सुंदर सा उपाय बताए हैं। दर्शकों, कार्तिक महीने का बड़ा विशेष महत्व होता है। कार्तिक महीने में सबसे बड़ा कोई दान होता है तो वो दीप दान होता है। कार्तिक महीने में आप बन सके रोजाना 5 दीपक आप 5 स्थानों पे अवश्य प्रज्वलित करिएगा। यदि आप नहीं कर सकते तो इनमें से मात्र यदि आप 3 दीपक 3 स्थानों पे लगाते हैं तो आपके घर में संपदा की कमी नहीं होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। दर्शकों, कार्तिक महीने में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करें, सूर्य देवता को 1 लोटा जल दें, तुलसी जी को 1 लोटा जल दें। उसके बाद तुलसी जी के समक्ष 1 दीप आप सुबह के वक्त भी लगाएं। प्रदोष काल में आपको 3 दीपक 3 स्थानों पे लगाना है। पहला दीपक घी का अपने घर के मुख्य द्वार पे आप लगाइएगा। दूसरा दीपक आपको लगाना है तुलसी के वृक्ष के नीचे। तीसरा दीपक आपको लगाना है आंवले के वृक्ष के नीचे। यदि आप प्रत्येक दिन 3 दीपक 3 स्थानों पे प्रज्वलित करते हैं तो आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। और यदि दर्शकों आप आंवले के वृक्ष के नीचे रोजाना चौमुखी दिया लगा देते हैं घी का, तो आपके घर में माँ लक्ष्मी अस्थायी रूप से वास करेंगी। आपके घर से गरीबी दूर होगी, आपके घर में जो भी पैसों की तंगी है वो दूर होगा, आपके घर में माँ लक्ष्मी का अस्थायी रूप से निवास होगा। तो आप चौमुखी दिया भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप 1 गोलबाती का दीप लगा दीजिएगा। 5 दीपक में यदि आपके आसपास कोई बेल का वृक्ष हो तो वहां पे आप 1 दीप प्रज्वलित करें, और भगवान नारायण की या भगवान शंकर जी की मंदिर हो तो 1 दीप वहां प्रज्वलित करें। 5 दीपक आपको लगाना है, या 5 दीप नहीं लगा सकते तो 3 दीप आप प्रत्येक दिन लगाना प्रारंभ करें। तुलसी के नीचे, मुख्य द्वार पे, आंवले के नीचे। घर में संपदा की कमी नहीं होगी। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।